अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हरिद्वार से योगी जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, हरिद्वार से बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर कामदास साहू जी। यस स्वामी जी, काफी दिनों के बाद, लंबे समय के, मैं भी थोड़ा व्यस्त हो गया था और आजकल वेबिनार सेमिनार बहुत सारे चलते रहते हैं, उसकी वजह से तो स्वामी जी आपका दर्शन हुआ, वही हमारा सौभाग्य है। स्वामी जी, तो आज का मेरा प्रश्न ये है कि मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अपने प्रश्न को क्रिएट करूंगा। यस यस। जैसे कि एक बच्चे के लिए जो पिता है ना, वो पिता बच्चे के लिए पिता है और वो पिता जो है माँ की वो बेटा है और वो बच्चे की पिता किसी की भाई है। तो बच्चा उसको पिता कह के पुकारता है और उसकी माँ उसको बेटा कह के। तो जब बच्चे के सामने में ये बोलते हैं कि ये तो मेरा बेटा है, तो बच्चा कहता है नहीं ये तो मेरी माँ है, पिता है। और इसी तरह से कोई उसको ये कह देता है कि अरे ये तो भैया है मेरे, तो बच्चा चिढ़ के कहता है कि नहीं ये तो मेरे पिताजी हैं। तो फिर लेकिन बाद में जब बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि पिता तो एक ही है, वो मेरे पिता हैं और वो किसी के भाई हैं और वो किसी के पति हैं, किसी के बेटा हैं। तो मैं प्रश्न को कोरिलेट कर रहा हूँ स्वामी जी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन वो सत्य, वो ज्ञान जब वह कर्म में प्रवेश करता है, तो जब कर्म के क्षेत्र को जब खूबसूरत करता है तो उसको हम निष्काम कर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन जब वह भावनाओं में प्रवेश करता है, खूबसूरत बनाता है भावनाओं को, तो उसको हम प्रेम कहते हैं। जब वह विचारों को खूबसूरत करता है तो उसे हम ज्ञान कहते हैं। तो सत्य तो एक ही है, ज्ञान तो एक ही है, लेकिन जो मार्ग के जो अनुयायी हैं अलग अलग अपने अपने तरीके से उसको स्वीकार करते हैं। तो कर्मयोगी उसको निष्काम कर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन उसको मैं इसलिए इसको इस प्रकार से मैं प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सन 2002 में मास्टर डिग्री कोर्स किया था योग से। तब से लेके 18 साल हो गया मुझे इस विषय पर पठन पाठन करते हुए। और हम लोग सभी आयामों को लेकर के हम चलते हैं क्योंकि हर एक मिनट अब योग और कर्मयोग दोनों जोड़ देते हैं। हाँ ओके कैरी ऑन। तो मैं आपको एक ऐसे मैं उत्तर की अपेक्षा रख रहा हूँ आपसे कि इसको आप समग्र रूप में थोड़ा सा आप अपना विचार इसमें प्रकट करें ताकि मैं इसके बारे में और डिटेल्स में जान सकूं। थोड़ा सा और प्रश्न है मेरा इसी में। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि एक मेरे दृष्टिकोण में मार्ग जो है ना, एक ज्ञान के मार्ग जो है ना, एक सर्कल की तरह से है, गोला है। और उस गोला में प्रवेश करने के लिए कोई भी किसी द्वार की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह सर्कल में कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। कहने का मतलब विभिन्न मार्गों में 3 मुख्य मार्ग हैं, जिसे मैं कर्म भक्ति ज्ञान के नाम से मैं यहाँ पर संबोधित कर रहा हूँ। तो वह चाहे तो वह भावनाओं के थ्रू प्रवेश कर ले, चाहे तो वह कर्मों के माध्यम से प्रवेश कर ले, या फिर विचारों के माध्यम से प्रवेश कर ले। प्रवेश की कोई सीमाएं नहीं है। अगर इनके अलावा भी वह अन्य से भी प्रवेश करना चाहे तो किसी भी सर्कल में, गोला में, बहुत बड़ा जो गोला है उसमें वो कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार की उसमें ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक प्रश्न है कि मार्ग तो अनंत है और अगर कोई व्यक्ति कर्म को माध्यम बनाता है तो कर्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वह कर्म को करता है, वह मन वचन काया से प्रेरित होकर के और उसी के आधार पर वह कर्म करता है, क्योंकि उसकी थ्योरी ये संदेश देता है उसको कि आप राग द्वेष से परे हो जाएंगे तो आप निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भावनाशील व्यक्ति को कह रहे हैं कि नहीं, आपको ईश्वर के प्रति उपासना करनी पड़ेगी, आपको भक्ति भावना में लीन होना पड़ेगा,
फिर आपकी भावनाओं में निर्मलता आएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ओवरऑल सबकी एक ही उद्देश्य है, वह है चित्त की शुद्धि। जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता तब तक वो ज्ञान प्रकट नहीं होता, चाहे वह विचारों के माध्यम से भी हो, चाहे वह भावनाओं के थ्रू भी हो, चाहे क्रिया की। लेकिन ये तीनों आयामों को जब पकड़ते हैं तो जब चित्त में स्थिरता आती है, फिर उसमें विवेक बुद्धि प्रकट होती है और उसी में फिर हम सबको एनालिसिस कर पाते हैं। तो मैं इस पर आपका मैं विचार जानना चाहता हूँ कि ये तीनों मार्ग तो एक ही हैं, कोई अलग अलग मुझे नजर नहीं आता, क्या ऐसा है? देखो, 3 मार्ग है, वो 3 अवस्थाएं हैं और हर व्यक्ति में 3 अवस्थाएं होती है, अगर वो जानता है या नहीं जानता है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वो ज्ञान मार्ग है, अगर जानता है या नहीं जानता है फिर भी जी। जो व्यक्ति के अंदर आत्मा है वो ज्ञान मार्ग है, जो व्यक्ति के अंदर भावना है वो भक्ति मार्ग है जी। वो सबके अंदर होता है, चाहे संसारी भावना हो, चाहे गुरु के ऊपर भगवान भावना है, भगवान के ऊपर है या आत्मा के ऊपर है, मगर वो भक्ति मार्ग है। और जो क्रिया करता है मन वचन काया से, वो कर्म मार्ग है। जो तीनों होता है और तीनों अपने स्वभाव में है, मगर हम तीनों को समझ नहीं पाते हैं, बस ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी अज्ञानता है। कर्मयोग तो कर रहा है प्रकृति, भावना का योग है वो भाव कर रहा है, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। ज्ञान आत्मा तो प्रकाश दे रहा है, मगर तीनों को हम समझ नहीं पाते हैं। क्या बताया? समझ नहीं हर पाते व्यक्ति हैं। के अंदर कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है और ज्ञान योग होता है, मगर वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है जी। और इसीलिए डिवीजन बने। जी। डिवीजन बनने का मतलब क्या है? तीनों अलग चीज है भाई। हमारा मन वचन काया वाला शरीर है, चाहे वो राम को माने, कृष्ण को माने, महावीर को माने, या कोई भी प्रकार की कोई धार्मिक क्रिया करे, योग करे, ध्यान करे, जो भी करना है वो करे, इसको कहेंगे कर्मयोग। इसके बीच आएगा भक्ति योग। तो भक्ति योग का मतलब क्या होता है? ये कर्म योग का मतलब क्या है? अपने आत्मा को खोजना, अपनी आत्मा की अनुभूति करना, यह भक्ति योग है। इसमें ये कर्म योग है, उससे बाहर का जीवन चलता है। भक्ति योग से अंदर का ज्ञान दर्शन शुद्ध होता है, क्योंकि क्योंकि भक्ति योग से उससे कोई मतलब ही नहीं है। जी। आप समझे कि नहीं? जी, भक्ति जी, योग से जहां तक भक्ति योग कर्म योग से जुड़ा है, वहां तक जन्म मरण के चक्कर चालू है, मगर भक्ति योग ज्ञान योग से जुड़ गया, तब से आपका कर्म योग नया बंद हो गया। जी स्वामी जी, मैं एक प्रश्न इसी में और क्रिएट कर रहा हूँ। बोलिए। जैसे कि ज्ञान की सार्थकता कर्म में है, कर्म की सार्थकता भावनाओं के परिष्कार में है और भावनाओं की सार्थकता ज्ञान में है। तो तीनों आपस में ऐसे कोरिलेट हैं कि तीनों के बिना एक का भी अस्तित्व नहीं है। अगर ज्ञान है अच्छी बात है, लेकिन वह कर्म को परिष्कृत नहीं कर रहा है। देखो, आपने कर्म और भावना की बात कहा बराबर। आप भावना की डेफिनेशन क्या देते हैं? सिर्फ डेफिनेशन दे दो मेरे को, विदाउट एग्जांपल। जी, भावना का मतलब होता है कि प्रेम, यानी कि सब कुछ परमात्मा की एक विराट रूप है। तो जिस प्रकार से मैं अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति मैं प्रेम रखता हूँ, वैसे जब सर्वत्र सबके प्रति जब होने लग जाता है तो वह भक्ति की वह पराकाष्ठा है, वह बन जाता है प्रेम। अगर वो हो गया तो किसी से राग द्वेष नहीं, वह मुक्त हो गया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो फिर इसको कर्मयोग से कैसे जोड़ोगे? इसी तरह से अगर कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने वाला पर्सन राग द्वेष से परे होकर कर रहा है, यानी कि भावनाओं को पवित्र करने वाला हो रहा है वो कर्म, तब वह कर्म सार्थक है, क्योंकि वह भावनाओं को परिष्कृत कर रहा है। और भावनाएं जो है ज्ञान को परिष्कृत कर रहा है, क्योंकि भावनाएं शुद्ध है तो वही ज्ञान है। तो आपस में एक ऐसे कोरिलेशन है कि तीनों की अस्तित्व के बिना न तो ज्ञान की सार्थकता है, न भावनाओं की सार्थकता है, न कर्म की सार्थकता है। तीनों का होना जरूरी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को सतत तीनों का होना जरूरी है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रामकृष्ण महावीर को भी तीनों था जी, और इसीलिए तीनों को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो तो क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि था ही जी। कर्मयोग भी था, भक्ति योग भी था, ज्ञान योग भी था जी। तो इसमें एक नहीं था ऐसा तो था नहीं, मगर तीनों को समझना। जैसे आप कहोगे कि भाई प्रेम स्वरूप, मैं मानता हूं प्रेम स्वरूप, मगर आप जब इसको कोई किसी को एक्सप्लेन करोगे भक्ति मार्ग को, तो प्रेम स्वरूप नहीं करोगे, क्रिया के फॉर्म में करोगे। नहीं, उसके पराकाष्ठा तो प्रेम के रूप में ही करेंगे। पराकाष्ठा की बात छोड़ दो, जब आप एक्सप्लेन करोगे किसी को भक्ति मार्ग की बात करता हूं मैं आपको। जी।
मैं भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा की बात नहीं करूंगा। अगर आप किसी को एक्सप्लेन करोगे इन योर प्रवचन ये भक्ति मार्ग किसको कहते हैं, तो आपको जो समर्पण कर्म मार्ग है उसको ही जोड़ना पड़ेगा जी। आप समझे? श्योर तो श्योर। इसमें प्रेम नहीं आएगा, फिर एक्शन आएगी, फिर आप कर्म के मार्ग को समझाओगे तो आप कहोगे आप कर्म करो और अच्छे कर्म करो, ये भी आपको समझाना पड़ेगा जी। कभी कोई आप ऐसे भी कहते हैं कि धार्मिक कर्म करो, ये भी समझाना पड़ेगा। तो यानी ये क्रिया का सब्जेक्ट आ गया जी, यहाँ भावना का सब्जेक्ट आ गया, ये क्रिया का सब्जेक्ट आ गया और यहाँ ज्ञान का सब्जेक्ट है। तो ये हमको ये तीनों डिवीजन है उनको कंप्लीटली समझना पड़ेगा जी। ये जो हमारा कर्म योग है वो हमारा कर्म फल है जी। क्या है? कर्म फल। जो लेकर आया है वो ही करना पड़ेगा। राम को भी रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा, लाखों लोगों की हिंसा करनी पड़ेगी, वो अंदर से प्रेम स्वरूप है तो भी। और अगर आप अंदर से प्रेम स्वरूप नहीं है फिर भी एक व्यक्ति की हिंसा जीवन में नहीं करोगे जी। तो प्रेम स्वरूप अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। स्वामी जी से एक प्रश्न मेरा इसी से संबंधित एक और प्रश्न ये है कि जैसे कि आप जैसे कह रहे हैं ज्ञान मार्ग के अकॉर्डिंग कि मनुष्य कर्म को लेके आया है, उसी के परिणाम है जो वर्तमान में सुख दुख को भोग रहा है, उसमें चेंजेस संभव नहीं है। तो एक इसके विपरीत अगेंस्ट में चलने वाला पर्सन, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी की आज कोई भरोसा नहीं है, उसको उल्टा करके ही देखता है। जैसे आप कहेंगे कि नहीं ये कर्म को हम लेके आए हैं उसी के परिणाम है, तो वो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं उसी के आधार पर कर्म के परिणाम बने हुए हैं, तो हम कर्म करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो ये दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यक्ति को तो मन वचन काया से कर्म करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि उससे वो कर्म को करेगा तो वो कर्म उसके लिए फिर से आगामी कर्म की यात्रा के कारण बनेगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। कर्म की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है और इस स्वतंत्रता का उपयोग करके हम कर्म के थ्रू हम मुक्त भी हो सकते हैं। तो ये भी एक मुझे लगता है कि ये भी मार्ग सही मार्ग है। और जैसे कि आप कहते हैं ज्ञान मार्ग के संदर्भ में कि इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, दृष्टि में अगर हम उसमें दृढ़ है कि यह हम लेके आए हुए हैं और इसमें हमें तटस्थ रहना है, इसमें जो घटनाएं हैं घट रही है क्योंकि हमारे कर्मों का देन है, इसमें तो हम चेंजेस कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट जो कर्म को स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो कर्म के आधार पर ही मेरे वर्तमान आज बना है, तो मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिसमें मैं मुक्त हो जाऊं। तो वह राग द्वेष से परे, और वो कर्म को स्ट्रांगली पकड़ता है, वह उसको ज्ञान से मतलब नहीं है, ना भावनाओं से मतलब नहीं है, लेकिन वो इस कर्म को ही एक माध्यम बना लेता है और वह मन वचन काया से संबंधित जो क्रियाकलाप है उसको वह करता है। भले ही वह प्रारब्ध को लेके आया है लेकिन फिर भी वह वर्तमान में, क्योंकि वो जानता है कि मैं कर्म के कारण ही मेरा ऐसी बना हुआ है, तो मैं कर्म के थ्रू ही उसको ठीक करूंगा, तो वो कर्म के मार्ग को अपना कर प्राप्त कर लेता है। तो इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम जो लेके आए हैं उसी के परिणाम हम भोग रहे हैं। हम चाहेंगे तो हम कर्म को फिजिकली मेंटली मतलब मन वचन काया से करके भी हम अपने को सुधार करके पा भी सकते हैं। नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे महान पुरुष थे जिसको हम रामकृष्ण माहिर बोलते हैं, वो भी अपने जीवन में बहुत सारे कर्म ऐसा किया जो आम आदमी भी नहीं करते हैं। अगर वो नहीं बदल सके वो तो हमारे पास एग्जाम्पल है जी। ठीक है, महाभारत में लाखों लोग मर गए, हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर वो चाहे तो बदल सकते थे। तो रामायण में भी लाखों लोग मर गए, अगर वो चाहे तो बदल सकते थे, नहीं बदल सके, वो हमारे पास एग्जाम्पल है जी। है कि नहीं है? अगर ऐसा हम अगर मानते हैं तो एक मिनट, आम आदमी जो नहीं करता है उससे भी भयंकर पाप जिसको कहेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्शन, ठीक है, मैं एक्शन के आधार से कहता हूँ, वो पापी ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, एक्शन के रूप में हम जिसको पाप मानते हैं, ऐसे करोड़ों लोग उन्होंने मारा नियमित रूप से जी, फिर भी हम इसको भगवान मानते हैं और मोक्ष में गए वो। तो हम जो कर्मकांड की बात करेंगे, कौन से कर्मकांड की बात करेंगे? क्योंकि हम जिसको भगवान मानते हैं उन्होंने ऐसा कर्म किया है, क्या हम इसको फॉलो करना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो कर गए, लेकिन कर्म की जो चोरी की कर गए ऐसा मत कहो। हम इसको फॉलो करना चाहते हैं, क्या हम इसको फॉलो करेंगे?
अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उनकी अकॉर्डिंग हम स्थित प्रज्ञ रह करके कर्म करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा का माध्यम एक बन सकते हैं कि उन्होंने कर्म भी किया, मारा काटा भी, लेकिन फिर भी निर्लिप्त रहे, तो वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। फिर बात आ गई निर्लिप्त की, तो मैं पहले कहता हूँ निर्लिप्त रहना है और आप कहते हैं बाद में निर्लिप्त रहो। मैं तो पहले भी कहता हूँ जो भी जीवन में होता है उसमें निर्लिप्त रहो, वही मैं कहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप मारो नहीं काटो, मारो काटो वो भी नहीं कहता हूँ, पूजा नहीं करो ये भी नहीं कहता हूँ, पूजा करो ये भी नहीं कहता हूँ, निर्लिप्त रहो यही कहता हूँ मैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मन वचन काया जन्म से मौत तक कुदरती रचना है, तो उसमें करना न करना आपके पास ऑप्शन नहीं है। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आपको पूजा नहीं करना है, धर्म को फॉलो नहीं करना है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा आपको निर्लिप्त रहना है, जो मैं अभी तक बता रहा हूं मैं आपको। इसीलिए मैंने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसमें न करना सब्जेक्ट तो आता नहीं है कोई जी। अगर कोई कहता है कि मेरे को सुबह शाम दोनों टाइम पर आरती करना है तो कर सकते हैं, पूजा पाठ करना है कर सकते हैं, ध्यान करना है कर सकते हैं, सेवा करना है कर सकते हैं, मगर मैं क्या कहता हूं, हम परिणाम कहें कि कर्म कहें, मगर इसको जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है एनीथिंग, इसको कुदरती रचना मानोगे, यही तो आपका संभव है, यही तो आपका डूअरशिप ओनरशिप नहीं है, यही तो आपकी स्टेबिलिटी रहेगी आपके विजन में। अगर आप डूअरशिप ओनरशिप होगी तो फिर राग द्वेष होंगे जी। यही तो मैं बात कर रहा हूं। आपके चित्त के अंदर, आपके चित्त के अंदर स्टेबिलिटी कब आएंगी, जब आपका दर्शन स्थिर रहेगा। तो जब आपका दर्शन अस्थिर है और आप चित्त का स्थिर रहेगा, पॉसिबल नहीं है। तो जब जन्म से मौत तक मन वचन का है कि हर अवस्था को आप एक ही एंगल से देखते कुदरती रचना, तो फिर राग द्वेष होने का सवाल ही नहीं है, मालिक की भाव कर्ता भाव होने का सवाल ही नहीं है। तभी तो आपने आपके चित्त के अंदर स्थिरता रहेगी, प्रेम रहेगा, करुणा रहेगी, मैत्री रहेगी, क्योंकि जो फिजिकल सर्कमस्टांसेस है वो कुदरती रचना है। तो फिर राग द्वेष करने का क्या मतलब है? फिर जब रचना ही कुदरत की है तो फिर मैंने बाहर की प्रकृति से किसी को प्रेम किया, हेल्प किया या नुकसान किया, मगर दोनों को मैं कुदरती रचना देखूंगा तो फिर राग द्वेष होने का सवाल ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति भी ये शरीर के साथ ऐसा करता है तो भी कुदरती रचना देखूंगा तो भी राग द्वेष होने का सवाल नहीं है जी। यही तो प्रेम स्वरूप है जी। लेकिन ज्ञान की ये एक दृष्टिकोण है, लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी तो कहता है कि हम कर्म ही करेंगे तभी हम कर्मों के थ्रू में अकर्तापन आएगा। तो कर्म में वो अभी आपका प्रश्न का उत्तर देना बाकी है। मैंने भी एक एंगल समझा है। आपने जो पहला प्रश्न किया था कि भाई हम क्रिया को कर्म मानते हैं, क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं और क्रिया को कर्म मान के ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी उसका उत्तर तो मैं अभी दे रहा हूँ।